विद्युत बल। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा बल लगता है चालकों पर? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थों पर कौन सा बल कार्य करता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो विद्युत बल जो होता है इसी को कूलामीय बल भी कहते हैं। देखिए, ये जो विद्युत बल है इसी को कूलामीय बल भी कहते हैं। कूलाम्बियन फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्बियन फोर्स। कूलामीय बल कहें या विद्युत बल कहें, ठीक है। इसे कूलाम का नियम भी कहा जाता है। कूलाम ने विद्युत बल का नियम दिया था। और क्या दिया था इन्होंने कहा था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब पहली कंडीशन में F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 कह लें, या फिर Q इंटू Q0 भी कह सकते हैं। एक आवेश को Q ले लें, दूसरे आवेश को Q बेस 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो Q इंटू Q0, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी कंडीशन, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा संबंध होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों बातों को हम एक साथ लिख दें, देखें, एक साथ लिख दें और ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटा दें, यही अनुक्रमानुपात का चिन्ह हम हटा दें, तो क्या होगा? बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक चला आता है, एक नियतांक आ जाता है। और यहां पर जो नियतांक आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है मित्रों। ये नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा स्थिर वैद्युत नियतांक कहलाता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। 1/4 पाई, वो 4 पाई सोने वाली नहीं, 4 पाई मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के गुणे Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कूलाम का नियम होता है। और इसका मात्रक क्या
है तो कूलामीय बल ही, विद्युत बल ही तो है। बल चाहे जैसा हो उसका मात्रक होता है न्यूटन। बल चाहे जैसा हो उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ये कूलामीय बल कहलाता है, इसी को विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, इसका नियतांक मतलब स्थिर वैद्युत नियतांक या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसका मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका मान एग्जाम में पूछ देता है। तो देखें, इसमें यहां तक तो समझ में आया कूलामीय बल या विद्युत बल। अब हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक की, तो ये जो स्थिर वैद्युत नियतांक है इसके विषय में आइए देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका मान होता है, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्या मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए हम इसको मिटा देते हैं यहां पर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखें, इसको यदि यहीं छोड़ दें, r² को इधर ले आएं, तो f का मात्रक न्यूटन और r² का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दो आवेशों का गुणनफल है। इसको बराबर के इधर ले आएं तो ये बटे में आ जाएगा, और आवेश का मात्रक कूलाम, लेकिन दो आवेश हैं इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इस स्थिर वैद्युत नियतांक का मान है। एग्जाम में एक बार इसको पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युत नियतांक की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 है, ये क्या है? एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है परीक्षा में। 8.85 × 10⁻⁻12 क्या मात्रक होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, और यहां पर क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता का ये मान है और ये मात्रक है। याद रखिएगा, एक बार मान पूछ चुका है इन सभी के, इसलिए हम वैल्यू बता रहे हैं। और अब बात आती है कि के, यहां पर ये जो के लिखा हुआ है ये क्या है? ये के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक, इसका मान, के का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, 1। के की वैल्यू निर्वात या वायु के लिए 1 होती है, 1। और किसी मोम के लिए, मोम जैसे पदार्थ के लिए 2 होती है। ठीक है, पानी के लिए इसकी वैल्यू, जल के लिए
जल के लिए इसकी वैल्यू होती है 82, 82, ठीक। और किसी धातु के लिए, किसी मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। ये कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलें